और गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सनसनीखेज सूर्य प्रताप हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी असद जहां पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, वहीं अब पुलिस ने साजिश में शामिल उसके पिता नवाब और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, अब आरोपी के अवैध घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रशासन ने ढोल बजवाकर आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद का घोड़ा इलाका, जहां ढोल की थाप के साथ प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी मुनादी की है। ये मुनादी है उस खौफनाक हत्याकांड के अंजाम की जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। सूर्य प्रताप हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर प्रशासन ने बेदखली का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवैध जमीन पर बने इस मकान को खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। चेतावनी साफ है, या तो खुद कब्जा हटाओ वरना बुलडोजर इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर देगा। आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब और उसके 2 दोस्तों फरहान और आतिफ को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। 28 मई यानी बकरीद के दिन महज बाइक चलाने के विवाद में 17 साल के सूर्या की जान ले ली गई। नवाब ने अपने बेटे असद को उकसाया और दोस्त फरहान ने असद के हाथ में चाकू थमाया। सूर्या और असद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाइक चलाने को लेकर उनका आपस में विवाद हुआ। इस बात की जानकारी खुद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई। इसके अलावा प्रेस नोट में ये भी कहा गया कि फरहान ने चाकू थमाया था असद को सूर्या को मारने के लिए, और ये बात जो असद हैं उसके पिता नवाब को भी पता थी। नवाब के कहने पर, यानी अपने पिता के कहने पर सूर्या को चाकू घोंपा गया। साजिश के तहत सूर्या को नवनीत विहार की गली में घेरा गया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में पहले ही ढेर कर दिया था और अब बारी इस वारदात के मददगारों की है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। पहले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, फिर साजिशकर्ताओं की गिरफ्तार और अब अवैध आशियाने पर बुलडोजर का खौफ। गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने इस कार्रवाई से अपराधियों को बड़ा संदेश दिया है। टीम न्यूज़।